सो ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस यूनिट का। एंड इसमें हम देखने वाले हैं कि अपन ग्राफ में कलरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक होने वाला अपना ग्राफ कलरिंग। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स है सारे ख़त्म हो जाएंगे, है ना। एक दो टॉपिक रिमेनिंग है जो कि अपन यहाँ पे एंड कर रहे हैं। एंड इसके बाद ये यूनिट कम्प्लीटली पूरी हो जाएगी आपकी। दिस इज़ लास्ट वीडियो, राइट। सो ग्राफ कलरिंग क्या होता है ना। सो देखो, ग्राफ कलरिंग क्या होता है। पेंटिंग ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ ग्राफ विथ कलर्स सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टाइसेस हैव द सेम कलर इज कॉल्ड प्रॉपर कलरिंग और सिंपली कलर ऑफ अ ग्राफ। अब इसका मतलब क्या हुआ। देखो, आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, आपको इसको कलरिंग करनी है ना। कलरिंग का मतलब होता है कलर इनके मतलब वर्टाइसेस में कलर को फिल करना है। ठीक है, सो अब वैसे कलर तो है नहीं हमारे पास, बट नॉर्मली आपको कलर लिखना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जैसे ये वर्टाइसेस है एंड ये वर्टाइसेस है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के एडजेसेंट है ना। जैसे ये है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब अगल बगल में है। ठीक है, तो ऐसे जो अगल बगल है अपना, इसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट कलर होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से आपको कलरिंग करनी है कि यहाँ पे एडजेसेंट जो अपनी वर्टाइसेस हैं उसमें डिफरेंट कलर आ जाए कैसे भी करके। ठीक है, सो ये आपको करना है। सो सपोज़ मैं यहाँ पे अगर मैं रेड कलर को फिल करता हूँ और कलर वर्टाइसेस में फिल होगा यहाँ पे, राइट। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ना कि एजेस में। ठीक है, सो ये मैंने रेड कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू करता हूँ, है ना। तो ये देखो अलग अलग कलर हो गया। वैसे भी ये तो एडजेसेंट है ही नहीं, यहाँ पे एडजेसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ मैं क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये येलो हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। अगेन मैं रेड कर सकता हूँ क्योंकि ये तो सेम तो है नहीं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये रेड, येलो, ब्लू, रेड, और यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे क्या था, येलो। तो एक भी कलर ऐसा नहीं है जो कि एडजेसेंट में सेम हो, मतलब अगल बगल में सेम हो, नहीं है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन कलरिंग, राइट। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और है। सो इसको आप कलरिंग कर सकते हो इजीली। देखो, कोशिश करना, दो कलर ले लो नॉर्मल से कोई से भी, है ना, और उसको यहाँ पे एक कलर, फिर दूसरा, फिर वो, फिर दूसरा, तो ऐसे करोगे ना तो एडजेसेंट वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ मैं लिखता हूँ रेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ रेड, और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू, राइट, ब्लू। सो इसको अपन ब्लू कर देंगे, राइट, ब्लू। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर कलरिंग करनी है ना। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेसिकली देखो अपन बात करने वाले हैं क्रोमेटिक नंबर के बारे में। ठीक है, सो क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, जैसा आपने कलरिंग की है एज इट इज़ वैसे ही आपको क्रोमेटिक नंबर को फाइंड करना है। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, आपका जो ग्राफ है उसमें कितने कम से कम आपके कलर का यूज़ किया गया है ना, उसको फिल करने के लिए, वो होता है अपना क्रोमेटिक नंबर। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड फॉर कलरिंग ऑफ अ ग्राफ जी इज कॉल्ड इट्स क्रोमेटिक नंबर। सिंपल, ठीक है, कितने लीस्ट मतलब कम से कम कितने कलर का यूज़ किया गया है, दैट्स इट। जैसे ये है अपना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें कलरिंग करूँ अगर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सपोज़ मैंने लिखा रेड, और यहाँ पे लिखा सपोज़ मैंने क्या, ब्लैक लिखा, चलो ब्लैक लिख दिया। ठीक है, अब अगेन मैंने यहाँ पे रेड लिखा, और अगेन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो इसमें कम से कम कितने कलर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2 कलर का यूज़ हुआ है। सो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2 क्रोमेटिक नंबर। समझ गए। सो ये होता है अपना क्रोमेटिक नंबर, है ना। अब इसके कुछ यहाँ पे रूल्स वगैरह हैं, तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से कुछ यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। सो आपको क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ इज डिनोटेड बाय एक्स जी। इससे अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, सो अगर आपका सपोज यहाँ पे 2 क्रोमेटिक नंबर था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे जी। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, है ना। एंड सेकंड क्या है, इफ़ एक्स जी इज इक्वल टू के देन द ग्राफ इज कॉल्ड के क्रोमेटिक। दैट मीन्स यहाँ पे कि जो आपने लिखा है एक्स जी इक्वल्स टू यहाँ पे के, तो यहाँ पे के जो होगा
तो वहाँ पे अपना क्या कहलाएगा, ये क्रोमेटिक नंबर कहलाएगा के, है ना। तो आपने जितना भी क्रोमेटिक नंबर अगर इक्वल्स टू में ये लिखा तो आपका क्रोमेटिक नंबर क्या कहलाएगा, सिंपल है, ठीक है। चलो अब थर्ड वाला देखते हैं। क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ नल ग्राफ इज़ 1। अब नल ग्राफ आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो नल ग्राफ का मतलब होता है कि कोई सा ग्राफ है जिसमें भी वर्टाइसेस है, जैसे V1 V2 V3, ये वर्टाइसेस है। अब आपको याद ये रखना है, आप बोलोगे कि मैं तो हर बार क्या करूँगा, अलग अलग कलर ही भर दूंगा सब में, किसी में ऑरेंज, किसी में रेड, किसी में ब्लैक, ये वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम कलर का यूज़ करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कलर का यूज़ करना है। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 कोई भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, इट इज़ अ नल ग्राफ। सो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें सिंगल एक कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने रेड कर दिया तो मैं हर जगह रेड ही कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है ना। सो ये आपको स्पेशली याद रखना है। सो इसका हमेशा नल ग्राफ जो है उसका हमेशा क्रोमेटिक नंबर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कम से कम एक ही कलर का यूज़ हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ अपना, अगर देखो अपना यहाँ पे जो क्रोमेटिक नंबर है, मतलब जो ग्राफ बना हुआ है, तो उसमें जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है अगर वो यहाँ पे इवन है ना, तो वहाँ पे अपन 2 लिखेंगे क्रोमेटिक नंबर, ठीक है। और अगर ऑड है तो 3 लिखेंगे। तो बट ये डिपेंड करता है कलरिंग पे, आपने कलर कैसे दिया है, ठीक है। सुबह अब ये अपन देखते हैं एग्जाम्पल में, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मेरे पास एग्जाम्पल है ना। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सा हमें एक ग्राफ दिख रहा है, सपोज मैं इसको जी बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को कलरिंग करनी है, राइट। सो अगर मैं इसमें कलरिंग करने के लिए यहाँ पे देखो, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं रेड, राइट, यहाँ पे रेड करता हूँ, यहाँ पे ब्लू करता हूँ, अगेन रेड करता हूँ, अगेन ब्लू करता हूँ, रेड ब्लू रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो देखो 2 कलर में मेरा यहाँ पे काम हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, वर्टाइसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 8 यहाँ पे वर्टाइसेस है, इवन है, तो यहाँ पे अपना 2 क्रोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, 2 क्रोमेटिक, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एंड जी। क्लियर है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे जैसे ये देखो, ठीक है, ये है अपना, तो इसमें देखो मैंने 3 कलर का यूज़ किया है, येलो का भी यूज़ किया है, रेड का भी यूज़ किया है, रेड का एंड ब्लू का, तीनों का यूज़ किया है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 3G क्रोमेटिक नंबर। और यहाँ पे वर्टाइसेस भी अपनी क्या है, ऑड है। हालांकि ये इतना है नहीं, है ना। आपको नॉर्मली क्या करना है, कलर का यूज़ करना है, मिनिमम जितने कलर का यूज़ करो उसको क्रोमेटिक नंबर लिखना है, दैट्स इट। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये ऑड इवन का चक्कर नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कितने कलर का यूज़ हो रहा है, दैट्स इट। क्लियर है। सो यहाँ पे अपना कलरिंग वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता है ग्राफ का। अब यहाँ पे एक एल्गोरिथम आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। सो वो ध्यान से देखना थोड़ा सा कैसे करना है अपन को। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। अब ये है अपना दिक्सूत्र एल्गोरिथम, है ना। ये इसका नाम सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मिशन हो, ठीक है, जैसे मंगलयान, दिक्सूत्र एल्गोरिथम, ठीक है, दिक्सूत्र मिशन। सो देखो आपको इसकी हेल्प से कैसे शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि यहाँ पे सपोज आपको ए से लेके एफ तक जाना है, ए टू एफ, इसका हमें शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करना है, ठीक है। अब ये अपने पास ग्राफ है, ए से लेके मुझे यहाँ पे एफ जाना है। अब मुझे नहीं पता शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो कैसे लिखना है, सिंपल वे में समझना है। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा मैं, तो आपको कोशिश करनी इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। और आराम से मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, तो आपको सारी चीज़ें वैसे भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपन लिखेंगे सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें होती है, पहला P दूसरा T। P क्या होता है, जिसके अंदर अपने जो एलिमेंट आपने मतलब जो वर्टाइसेस आपने सेलेक्ट कर लिए, जहाँ पे आप जा चुके हो, वो अपने P के अंदर आएंगी, एंड जो रिमेनिंग है वो T के अंदर आएंगे। सो मैं अगर यहाँ पे P लिखता हूँ
तो पहली बार में मैं कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी अपन को, है ना। सो मैं सपोज़ ए से शुरुआत करता हूँ, तो अगर मैं ए से यहाँ पे शुरुआत करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इस सेट के अंदर ए को लिख दूँगा, सिंगल ए को, और जो टी है उसके अंदर ए के अलावा जितनी भी रिमेनिंग वर्टाइसेस हैं सबको लिखना है। मतलब यहाँ पे बी को लिखना है, सी डी ई एफ, सो यहाँ पे सबको लिखना है बी सी डी ई एफ। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो अब मुझे क्या करना है, देखो ए की डायरेक्ट कनेक्टिविटी किस किस वर्टाइसेस पे है वो देखो सबसे पहले। सो ए किससे कनेक्टेड है, ई से कनेक्ट है, ए किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है, ए बी से कनेक्ट है, एंड ए सी से कनेक्ट है। तो बी सी डी और यहाँ पे ई, इनसे ये ए मेरा कनेक्टेड डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ लिखनी पड़ती है, सबकी लेंथ लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, देखो जो आपका वर्टाइसिस इसके अंदर आ चुकी है पी के अंदर, उसको छोड़ के जितनी भी वर्टाइसिस है सबकी लेंथ लिखो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ डी, एंड लेंथ ऑफ ई, और लेंथ ऑफ एफ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ लिखनी है। सो देखो यहाँ अपना जो ए है, ऑलवेज़ याद रखना जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया है तो हमेशा ए से ही लेंथ लोगे, है ना, डायरेक्ट जंप नहीं करना है आपको। सो अब ए से मैं बी में कितने में जा पा रहा हूँ, मतलब समझ लो ये किलोमीटर है, ठीक है। तो ए से बी का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 2 किलोमीटर का यहाँ पे रास्ता कवर करना पड़ेगा। सो 2 किलोमीटर, बी में है 2 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा, ठीक है। अब सी में देखो, यहाँ से सी 8 किलोमीटर डायरेक्टली, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 किलोमीटर। और इसके बाद यहाँ पे ए से लेके डी, ए से डी कितना आ रहा है 4 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 किलोमीटर। और ए से अगर मैं ई आऊँ, देखो ए से ई आऊँ तो ये है मेरा 8 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख दूँगा। और ए से अगर मैं एफ़ आऊँ, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ एफ़ निकालूँ, तो यहाँ पे देखो ए से एफ़, तो क्या मैं ए से डायरेक्टली एफ़ में जा पा रहा हूँ क्या, ए से मैं बी में जा रहा हूँ, ए से सी में जा रहा हूँ, ए से डी में जा रहा हूँ, ए सी में, बट क्या डायरेक्ट मैं एफ़ में जा रहा हूँ, इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट है नहीं, है ना। तो ए के लिए जो एफ़ का डिस्टेंस है वो इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इन्फिनिटी, इस तरीके से। क्लियर है, इन्फिनिटी मतलब सबसे ज़्यादा, मुझे नहीं पता एफ़ मेरा कहाँ पे है ना, ये हो गया। चलो अब क्या करना है, इसमें से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सेलेक्ट करना है, मतलब जिसका किलोमीटर सबसे कम है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम है। सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, राइट, पाथ जो कि हमारा 2 है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये जो बी है ना, अब वो इसके अंदर आ जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे P इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी, एंड जो अपना T है उसके अंदर B को हटा दो, बाकी सारी चीज़ें लिख दो। ये हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए बी जा सकते हो, है ना। अब बी से अगर कोई डायरेक्ट कनेक्ट है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ए हो गया, अब बी हो गया। अब बी का जो यहाँ पे वेट होगा वो 2 ऑलरेडी हो जाएगा, मतलब अब अगर आप बी से कहीं पे जाओगे तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बी से एफ़ में जा रहा हूँ तो एफ़ का यहाँ पे कितने किलोमीटर है 2, और यहाँ पे 2 को 4 है, और 2 को और प्लस करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा इसको कवर करना है यहाँ से, है ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना। जैसे अब मेरे बी यहाँ पे लॉक लगा था बी में, अब ये रास्ता खुल गया तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, बट यहाँ पे जो किलोमीटर है वो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को। तो पीछे का डिस्टेंस प्लस आगे का डिस्टेंस, ये दोनों कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो अब फिर से अपन लेंथ लिखेंगे सबकी। सो यहाँ पे बीज मेरा इसके अंदर आ चुका है, बी को छोड़ के सबकी लेंथ लिखनी पड़ेगी, है ना। सो मैं लेंथ ऑफ सी लिखूँगा, लेंथ ऑफ डी लिखूँगा, लेंथ ऑफ ई लिखूँगा, और लेंथ ऑफ यहाँ पे एफ़ लिखूँगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या करना है अपन को। लेंथ ऑफ सी क्या है, सबसे पहले हमें ए से देखना है, हमेशा ए से ही देखना है, ठीक है। ए से सी कितना कवर हो रहा है 8, है ना। पहले तो मैं 8 लिखूँगा, ठीक है, 8। अब इसके बाद क्या मैं
यहाँ से भी सी पे जा पा रहा हूँ, बिल्कुल बी से भी सी पे जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर बी से सी, है ना। और 2 इसका ऑलरेडी है बी का, राइट। अब ये 2 कहाँ से लिया, ये जो ए से डिस्टेंस था वो था 2, है ना। तो 2 + 2 4 हो गया, तो इसको भी लिखना है 1 को। सो यहाँ पे कॉमा करके 4 आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसमें सबसे छोटा क्या है, इन दोनों में से सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, 4। तो मैं 4 को लिख लूँगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब लेंथ ऑफ डी देखेंगे। ये देखो लेंथ ऑफ डी डायरेक्ट 4 है ना। तो इसको अपन लिख लेंगे। तो डायरेक्ट 4 है तो इसको लिख लेंगे। लेंथ ऑफ ई देखेंगे, ई देखेंगे, ये अपना ई। तो यहाँ पे देखो ए से ई में जाने के लिए मुझे 8 किलोमीटर को कवर करना पड़ रहा है, तो मैं 8 को लिख लूँगा, ठीक है। ये मैंने 8 लिख लिया। अब एफ़ देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए से अगर मुझे एफ़ तक जाना है तो इन्फिनिटी था, वो तो मुझे पता है ना। और यहाँ पे बी क्योंकि हमारा अनलॉक हो चुका है, सो हम ए बी एंड एफ़ ऐसे जा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 + 4 6 हो गया। और ए का ऑलरेडी था इन्फाइनाइट, तो वो तो रहेगा ही। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। पहला इन्फाइनाइट था ए से जाने का डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 4 हो गया। तो इसमें इन्फाइनाइट छोटा है, मतलब 6 छोटा है कि इन्फाइनाइट छोटा है। तो 6 छोटा है, सिंपल सी बात है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन कवर करेंगे। अब इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करना है, सबसे छोटा कौन सा है। अब आप बोलोगे ये और ये बोथ आर सेम है 4 4, तो आप किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे अपना पता चल गया ये 6 है तो डायरेक्टली अब पाथ बनाओ ख़त्म करो, नहीं ऐसा नहीं करना होता। इस पूरे को खाली करना है आपको, ठीक है। जो टी है इसको ऑलमोस्ट खाली करना पड़ता है ना। सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सपोज मैं सी को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि अपना क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको अपन उसके अंदर रखेंगे, पी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सी और आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने अगेन डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी के अंदर क्या क्या आ रहा होगा, मेरा ए कवर हो गया, बी कवर हो गया, सी भी कवर हो गया, ठीक है। अब टी के अंदर रिमेनिंग क्या चीज़ बची है, यहाँ पे मेरा बचा है डी ई एंड एफ। ये चीज़ें मेरी यहाँ पे इसके अंदर है, टी के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, फिर से लेंथ लिखेंगे तीनों की। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ डी, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब देखो सबकी लेंथ मुझे यहाँ पे लिखना है। सो लेंथ ऑफ डी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ डी यहाँ पे देखो ये है मेरा डी, ए से मैं डायरेक्ट आ पा रहा हूँ, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया। अब इसके बाद लेंथ ऑफ ई क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ई मेरी 8 हो रही है। और लेंथ ऑफ एफ़ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एफ़ देखो यहाँ पे ए से मैं बी में जाऊँगा सबसे पहले, इसका वेट यहाँ पे 2 है, राइट। बी का वेट आपको पता है 2 है, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इसका 2 था, है ना, इस लाइन का। तो यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे अब मैं बी से एफ़ जा सकता हूँ, तो 2 + 4, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार हमने इन्फाइनाइट लिखा था, बट हम शॉर्टेस्ट को लिखेंगे सबसे कम, तो 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसमें सबसे कम क्या दिख रहा है, सबसे कम मुझे डी दिख रहा है। तो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे कि सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। शॉर्टेस्ट पाथ को मैं सेलेक्ट करूँगा, जो कि मेरा 4 दिख रहा है मुझे। तो मेरा 4 क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है ना। तो डी भी अब इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे P = मेरा हो जाएगा, P = ए बी सी एंड डी, ये हो गया। टी के अंदर क्या क्या बचेगा, ई एंड एफ, 2 चीज़ें यहाँ पे बचेंगी। अब देखो ई और एफ दोनों का यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ लिखना है। सो लेंथ ऑफ ई एंड लेंथ ऑफ एफ, ये मुझे लिखना है, ठीक है। सो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, अब अगर ई की बात करूँ मैं, तो मेरा डी अनलॉक हो चुका है ना। डी क्या हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। सो ए से मैं डी में आ सकता हूँ अब। तो इसका डी का जो वेट होगा वो 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए से अपन डी में आ रहे हैं। तो ये वेट अब जो इसका मतलब डिस्टेंस होगा ये वाला, है ना, ए से लेके डी तक, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। अब अगर मुझे डी से ई में जाना है तो 4 + 2 इसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो मैं ए से डायरेक्ट ई में चला जाऊँ, या फिर यहाँ पे ए से डी में जाऊँ फिर उसके बाद ई में जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 4 एंड ये +2, तो यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है। तो 6 और 8, तो यहाँ पे 6 एंड 8, ठीक है।
अब आपको क्या दिख रहा है, कौन सा सबसे छोटा है, 6 छोटा है, सिंपल सी बात है। तो हम 6 को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एफ़ में देखें अगर, तो देखो एफ़ ये है अपना, सबसे पहले ये यहाँ से मैं एफ़ में जा पा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 है इसका वेट, ठीक है, ये रास्ता 2 था क्योंकि, और यहाँ पे 4, तो 6 लग रहा है मुझे। और इसके बाद सी ए 6 लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद कोई और यहाँ पे रास्ता है क्या, यहाँ से अगर मैं ए से सी जा रहा हूँ तो 8 लगेगा, फिर ये 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे एक ही रास्ता भी तो फ़िलहाल, तो यहाँ पे भी 6 हो रहा है, यहाँ पे भी 6 हो रहा है। अब अगेन आपको सेलेक्ट करना है शॉर्टेस्ट पाथ को। सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो दोनों सेम हो गए, डी भी सेम, यहाँ पे जो लेंथ थी अपनी ई की और लेंथ थी एफ़ की, बोथ आर सेम। सो अपन किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सपोज़ मैं एफ़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। सो इसमें मैं 6 को सेलेक्ट करता हूँ, कौन से वाले 6 को, इसको, है ना। तो अब अगन क्या करना है आपको, पी के अंदर फिर से लिखना है आपको ए बी सी, एंड यहाँ पे अपना क्या सेलेक्ट किया अपने एफ़, ये हो गया, ठीक है। अब टी के अंदर क्या बचा है, टी के अंदर एक ही बचा है जो कि ई है अपना। अब लेंथ आगे लिखनी है इसके लिए, ठीक है। सो मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ ई। तो अब इसके लिए क्या लेंथ है, सिंपल है, एक ही है, 6 वाला अपना, है ना, 6। अब इसको भी अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो पी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी, और यहाँ पे डी भी था इसके अंदर, है ना। डी अपन ने लिखा नहीं, डी अपना ऑलरेडी हो गया था ना, ठीक है। डी भी है यहाँ पे, ये डी एफ ई, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एफ़ भी ऑलरेडी हो चुका था, और यहाँ पे टी अपना खाली रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ से देखो, अब इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे, सो अपन लिखेंगे नाउ शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ए टू एफ। अब ए से एफ तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसा करना कि एक एक करके सारे एलिमेंट कवर हो जाएं, पी के अंदर आ जाएं, ठीक है, ये खाली हो जाए। फिर आपको शॉर्टेस्ट पाथ लिख देना है, तो वो तो हम ग्राफ देख के पहले भी बता सकते हैं कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। सो ए से मुझे एफ जाना है, तो ये रास्ता है ना सिंपल सा, ये देखो, यहाँ से मैं आऊँगा 2 डिस्टेंस लगेगा 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से बी से यहाँ पे आऊँगा तो 6, यहाँ पे 4 किलोमीटर, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 6 किलोमीटर। सो अपन को यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ए है मेरा, सपोज़ यहाँ से मैं सीधा चलूँगा तो ये बी तक आऊँगा, ठीक है। ये ए से लेके बी तक 2 किलोमीटर कवर किया मैंने, फिर यहाँ पे इस तरीके से आऊँगा तो ये मेरा एफ़ आ गया 4 किलोमीटर, तो टोटल यहाँ पे पाथ आ गया यहाँ पे 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ए से लेके एफ़ तक जाने का। तो इस तरीके से अपन को दिक्चित्रा एल्गोरिथम को कवर करना है, एंड ये सारी इसकी मेथड्स है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर की है, सारी चीज़ें कैसे क्या आ रहा है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। सो बस ऐसे ही करना है, कोई सा भी ग्राफ आए, राइट। अब बेसिकली देखो, ये तो मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ था। अगर डायरेक्टेड ग्राफ आ गया तो आप क्या करोगे, है ना, मतलब जिसमें डायरेक्शन हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सपोज़ ये मेरी डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, ये इस तरीके से अपोजिट, है ना, और यहाँ पे ये जा रही है, यहाँ पे भी ये जा रही है, एंड यहाँ पे भी ये जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज़ ये जा रही है। इस तरीके से मेरी नॉर्मल सी डायरेक्शंस हैं। तो देखो, अब जो आप लिख रहे थे ना स्टार्टिंग में कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो ये आ रहा है ना, यहाँ पे ना कि जा रहा है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसको आप इस डिस्टेंस को इन्फिनाइट लिखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि बी कहाँ पे है, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बस ये स्पेशली याद रखना है। और बाकी जो जा रहे हैं, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी एरो इसी की अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मतलब जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी, बट ये अपोजिट है तो इसको आप इनफाइनाइट लिखो, मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते। तो पहले आप अगर यहाँ जाओगे, हो सकता है पहले आप यहाँ पे जाओगे फिर यहाँ पे जाओगे, ऐसे जाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि डायरेक्टेड ग्राफ में ये होता है ना। बस एक ही यहाँ पे है कि अगर इस तरीके से है तो आपको इनफाइनाइट लिखना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, सेम ही करना है, ठीक है।